अभिनंदन के पाकिस्तानी जहाज गिराने के दावे बेबुनियाद और मन घड़त करार। दफ्तर खारजा ने भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी F-16 जहाज को गिराने का भारतीय दावा झूठा करार दिया। भारतीय पायलट को अवार्ड देना अपनी आवाम को खुश करना और खिफ़त मिटाना है। बैनुल-अक़वामी और अमरीकी माहिरीन ने F-16 तैयारों के स्टॉक का बगौर जायज़ा लिया। आलमी माहिरीन अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की कि इस दिन पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने 27 फरवरी 2019 को 2 भारतीय जहाज़ों को दिन में मार गिराया था। तबाहशुदा भारतीय तैयारे के पायलट को पाकिस्तान से पकड़ा, फिर जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर दिया। पायलट को वापस भेजना दलील है कि भारतीय हठधर्मी के बावजूद पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। मुझे कहां ले जा रहे हो, मैंने क्या किया है। नई दिल्ली में भारतीय पायलट अभिनंदन को अवार्ड देने की तकरीब पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज़िया ट्वीट। ट्विटर पर लिखा, भारत के प्रेसिडेंट हाउस में कॉमेडी फिल्म की शूटिंग हुई। अभिनंदन भी सोच रहा होगा कि उसे कहां ले जाया जा रहा है, उसने ऐसा क्या कर दिया है। लाहौर शहर से तजावुजात का खात्मा किया जाए। स्मॉग के खिलाफ केस में लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए तजावुजात हटाई जाएं। लाहौर को ऐसे साफ करना है जैसे अपना घर हो। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सड़कों की अलाइनमेंट बहुत बुरी है। 45% आलूदगी गाड़ियों के धुएं से पैदा हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियों से इतना धुआं निकलता है कि ट्रक ही नजर नहीं आता। अदालत ने पूरा हफ्ता स्कूल बंद करने की तजवीज भी मुस्तरद कर दी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बरकरार। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में कभी पहले कभी दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल और रायविंड आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में हफ्ते में 3 दिन आम छुट्टी होगी। तालीमी इदारे और निजी दफातर हफ्ता इतवार और पीर को बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत माहौलियाती आलूदगी से निपटने के इक़दामात से मुतालिक इजलास। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के इक़दामात से मुतालिक अमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका महकमों को आलूदगी से निपटने के लिए सूबों से ताउन की हिदायत। इमरान खान ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए पायदार हिफाजती प्लान तैयार किया जाए। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। नून लीग का जज राना शमीम के बयान हल्फी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया, कहा अगर हमने हल्फनामे या ऑडियो बनाई है तो हमें बिल्कुल सजा दें। कोई ये नहीं कह सकता कि वो आवाज साबिक चीफ जस्टिस की नहीं। अगर हल्फनामे में की गई बात दुरुस्त है तो साकिब निसार को सजा दें, अगर गलत है तो राना शमीम को सजा दें। हुकूमत अपना रिश्ता ऑडियो से कायम करना चाहती है। ऑडियो में मुल्क के उस वक्त के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उन्हें हुक्म है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देनी है। साबिक चीफ जस्टिस ने हुक्म किसको दिया कुछ मालूम नहीं। आप फॉरेंसिक कराएं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। करप्ट लीडरशिप के टोटे जोड़कर पीडीएम बनाने की कोशिश नाकाम हो चुकी। लोगों की तकरीरों को जोड़कर अपनी सियासी साख बचाने वालों का मकसद झूठ बोलकर जुडिशल कमीशन बनाना है, फिर इसे तवालत दी जाए ताकि मरियम को सज़ा ना हो सके, लेकिन आपको नाकामी होगी। बाबर खसूसी शहबाज गिल का बयान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने की बात पर सियासी मुखालिफिन को सांप सूंघ जाता है। तारकीन वतन का दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकालीफ का एहसास है, उनके मसाइल से आगाह हूँ। मुबैना ऑडियो लीक के मामले को अभी अदालती फोरम पर ले जाने के बारे में नहीं सोचा। लोग खुद मुझसे मंसूब करके ट्वीट कर रहे हैं। फैब्रिकेटेड ऑडियो वायरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जीएनएन से गुफ्तगू। कहते हैं ये मुनाजिम साजिश है, दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। काबीना इजलास में राना शमीम के बयान हल्फी और साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर गुफ्तगू होगी। महंगाई से मुतालिक आदादो शुमार, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम का इलेक्शन कमीशन से वोटिंग का हक देने का मुतालबा। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने वोट का जल्द हक देने के लिए याददाश्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। कहते हैं आइंदा बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन में वोट डालने का मौका दिया जाए। कुछ लोग कानून साजी पर सियासत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि 90 दिन में बिल पर अमल किया जाए। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। शहर शहर घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। शहरियों को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रियों को भी गैस की फराहमी कम कर दी गई। अदालती कार्रवाई से बचने के लिए इंतजामिया की फुर्तियां। रात गए नस्ला टावर गिराने का आगाज किया। मलबा सड़क पर गिरने के बाद उजलत में शुरू किया ऑपरेशन रोक दिया। SBCA ने कहा कि ऑपरेशन कमिश्नर कराची के हुक्म पर शुरू किया। इब्तदाई तौर पर इमारत की खिड़कियां और दरवाजे निकालने थे। उधर रेलवे की ज़मीन पर तामीर तिजोरी हाइट्स को मस्मार करने के लिए ऑपरेशन शुरू। मुल्क भर में डेंगू से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में डेंगू से मजीद 4 अमवात। सूबे में मजीद 139 अफराद डेंगू से मुतासिर। 106 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद एक शख्स का इंतकाल। सूबे में डेंगू से मरने वालों की तादाद 10 हो गई। सूबे में मजीद 97 अफराद डेंगू का शिकार। इस्लामाबाद में मजीद 12 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी। 24 घंटे में 5 अमवात रिकॉर्ड। एक रोज में 315 नए केसेस। गुज़श्ता रोज 35,332 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.89% रिकॉर्ड। 1026 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची के चिड़ियाघर के जानवर खाने से महरूम। अदायगी न होने पर ठेकेदार ने जानवरों की खुराक की फराहमी बंद कर दी। कई माह से पैसे अदा न किए जा रहे हैं। ठेकेदार का एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा के नाम खत। पिंजरे में बंद भूख से निढाल शेर की वीडियो सामने आ गई। सोशल मीडिया सारिफीन की इंतजामिया पर तनकीद। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आज 37वीं बरसी। फिल्म अरमान ने वहीद मुराद को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचाया। वहीद मुराद के स्टाइल को काफ़ी साल कॉपी किया जाता रहा। 3 दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी वो अपने मद्दाहों के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं।